हेलो बच्चों आज हम क्लास 4 के रेनबो बुक के लेसन 14 जिसका नाम है नेवर लॉस होप पाठ 14वां जो है बच्चों रेनबो बुक का उसका नाम है नेवर लॉस होप। यानी कि नेवर मतलब होता है कभी नहीं, लॉस मतलब होता है हारना, होप मतलब आशा उम्मीद। यानी कि कह रहा है कि कभी उम्मीद मत हारो। इस पाठ का क्या नाम हो जाएगा? कभी उम्मीद मत हारो। ठीक है, अब इस किस उम्मीद की और कैसे उम्मीद की हारने की बात कर रहा है, इसमें क्या सीख दी जा रही है इसमें, आइए इस पाठ में हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चों, अनमोल वाज ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। अनमोल, अनमोल नाम है, वाज मतलब था, ए मतलब एक, 10 मतलब 10, ईयर मतलब वर्ष, ओल्ड मतलब होता है उम्र, बॉय मतलब लड़का। यानी कि अनमोल 10 वर्ष का लड़का था या अनमोल की उम्र 10 वर्ष थी। ठीक है, आगे कह रहा है ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वह स्पोर्ट में यानी कि उसका जो खेल में था बहुत रुचि थी। ही वह हैड ओन जीत चुका था, विन मतलब होता है जीतना, इसी का थर्ड फॉर्म है वोन। ठीक है, ही हैड वोन वह जीत चुका था, मेनी मतलब बहुत से, रेसेस मतलब होता है प्रतियोगिताएं या दौड़ प्रतियोगिता या दौड़ को जीत चुका था। इन में हिज स्कूल, अपने स्कूल में उसने बहुत से दौड़ की प्रतियोगिताएं या बहुत से दौड़ को जीत चुका था। वंस एक बार, ही वॉज सेलेक्टेड एक बार वह चुना गया था, एज ए रेसर एक धावक के रूप में चुना गया था, टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करने के लिए, हिज स्कूल अपने स्कूल का, यानी कि अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए एक धावक के रूप में वह चुना गया था। इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन, बहु स्कूल प्रतियोगिता में वह अपने स्कूल को प्रेजेंट करने के लिए, अपने स्कूल को प्रस्तुत करने के लिए वह एक धावक के रूप में चुना गया था। मतलब जहाँ पे बहुत से स्कूलों की प्रतियोगिता हो रही है वहाँ पे अनमोल को उसके स्कूल वालों ने कहा कि तुम मेरे स्कूल की तरफ से दौड़ोगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत से स्कूल के बच्चे दौड़ रहे थे तो अनमोल अपने स्कूल की तरफ से दौड़ रहा था। दो यद्यपि ही वाज ए वेरी गुड रेसर, यद्यपि ही वह था, वाज था, एक वेरी मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, रेसर मतलब धावक, वह यद्यपि वह एक बहुत अच्छा धावक था, वैसे तो वह बहुत अच्छा धावक था। एट YET, एट मतलब होता है फिर भी ही फेल्ट उसने महसूस किया, नर्वस संकोच घबराहट, एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ। उसने महसूस किया मतलब उसको घबराहट कहिए या उसको डर लगने लगा कि कंपटीशन जो प्रतियोगिता है वुड बी होगी वेरी टफ, बहुत कठिन होगी। वह वैसे तो एक बहुत अच्छा धावक था लेकिन उसको डर था, उसको भय था कि प्रतियोगिता बहुत टफ होगी, बहुत कठिन होगी। आगे क्या होता है देखिए, कह रहा है जस्ट देन, और तभी, क्या तभी, ही सा ए स्मॉल आंट। स्मॉल मतलब होता है छोटी, ही मतलब वह, सा मतलब देखा, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, अंट मतलब चींटी। कैरिंग ए ग्रेन ऑफ शुगर, कैरी मतलब ढोना, कैरी मतलब होता है ढोना, कैरी मतलब ढो रही थी, एक ग्रेन ऑफ शुगर, ग्रेन मतलब तो होता है अनाज, दाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दाने से तात्पर्य ही होगा, तो ग्रेन ऑफ शुगर मतलब चीनी का दाना, मतलब चीनी का टुकड़ा। वह क्या कर रहा था, वो चींटी क्या ढो रही थी, चीनी का टुकड़ा ढो रही थी। वह चींटी क्या ढो रही थी, चीनी का टुकड़ा ढो रही थी। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब, वह चढ़ने का प्रयास कर रही थी, द वॉल दीवाल पर, बट लेकिन इट मतलब बच्चों छोटे जीव जंतुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। इट रिपीटेडली फेल्ड, रिपीट मतलब होता है बार बार, रिपीटेड मतलब बारंबार। वह दीवार पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन वह बारंबार क्या हो जा रही थी, फेल हो जा रही थी, असफल हो जा रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, कीप ऑन का सेकेंड फॉर्म है केप्ट ऑन, केप्ट मतलब होता है रखना, लेकिन कीप ऑन मतलब जारी रखने से तात्पर्य है। केप्ट ऑन उसने जारी रखा, ट्राइंग कोशिश करना, एंड और फाइनली और अंततः, इट सक्सीड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। इट मतलब होता है यह मतलब चींटी, सक्सीडेड मतलब होता है सफलता मिल गई, इन रीचिंग पहुंचने में, इट्स मतलब अपने, डेस्टिनेशन मतलब जो
फाइनल डेस्टिनेशन मतलब तात्पर्य यहाँ पे होता है जो अंतिम पड़ाव था, अपने पड़ाव तक पहुँचने में, इस डेस्टिनेशन मतलब अपने पड़ाव तक पहुँचने में वो क्या हो गई, सफल हो गई, जहाँ पे उसको जाना था वहाँ तक पहुँचने में सफल हो गई। लुकिंग एट द आंट, चींटी को देखकर अनमोल थॉट, अनमोल ने सोचा, क्या सोचा, दैट कि इफ यदि ए स्मॉल क्रिएचर, यदि एक स्मॉल मतलब होता है छोटा क्रिएचर मतलब प्राणी, एक इतना छोटा प्राणी, लाइक एन आंट, एक चींटी के रूप में या चींटी जैसा इतना छोटा प्राणी, इतना छोटा जीव, डिड नॉट गिव अप, यदि उसने अपना गिव अप मतलब होता है छोड़ना, होप, उसने अपना होप आशा उम्मीद नहीं छोड़ा, एंड रिच इट्स डेस्टिनेशन, और अपने परिणाम को प्राप्त कर लिया, यानी अपने पड़ाव तक पहुंच गई, वाई, क्यों, वाई वुड ही गिव अप, वाई मतलब होता है क्यों, शुड ही गिव अप, वह क्यों छोड़ना, उसे क्यों छोड़ना चाहिए, मतलब जो रेस में जाने से पहले वो डर रहा था, तो वही कह रहा है जब चींटी इतनी छोटी प्राणी है, इतनी छोटी जीव है, और उसने जो है असफल होने के बाद बार बार प्रयास करना जारी रखा, तो चींटी, तो मैं तो चींटी से बड़ा हूँ ना, तो मैं क्यों हार जाऊँ। ही मस्ट नॉट लूज होप, उसे अपना जो है अपना उम्मीद हारना नहीं चाहिए, उसे अपना उम्मीद को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, एंड और करेज, और साहस को, यानी अपने उम्मीद और साहस को लॉस नहीं करना चाहिए था, मतलब हारना नहीं चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट, उसे अपना बेहतरीन देना होगा, बेहतरीन करना होगा, टू अचीव हिज गोल, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, गोल मतलब होता है उद्देश्य, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, अपना बेहतरीन देना होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से, ऑनवर्ड, आने वाले जितने भी दिन थे, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना शुरू कर दिया, मोर एंड मोर मतलब अत्यधिक अभ्यास करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इन द फाइनल रेस, और अंतिम प्रतियोगिता में, ही रैन कॉन्फिडेंटली, वह आत्मविश्वास के साथ दौड़ा, एंड और शुड सेकेंड एमंग 10 पार्टिसिपेंट, और 10 प्रतियोगियों की दौड़ में वह सेकेंड आया, मतलब द्वितीय आया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह के प्रार्थना सभा में, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, मॉर्निंग असेंबली मतलब जो सुबह का प्रार्थना सभा होता है, सुबह के अगले दिन सुबह के प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, प्रेज्ड अनमोल की प्रशंसा किए, एंड और ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्स फॉर हिम, और जितने भी बच्चे थे सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उसके माता पिता और उसके अध्यापक उसके लिए गर्व का अनुभव कर रहे थे। परफॉर्मेंस मैटर नॉट पोजीशन और प्लेस, कह रहा है परफॉर्मेंस, लास्ट में एक बच्चों आपके लिए एक संदेश दे रहा है, एक सीख दे रहा है कि परफॉर्मेंस मतलब होता है अपना जो कर्तव्य होता है, मैटर्स, कर्तव्य की उपयोगिता होती है, नॉट पोजीशन, न कि पद की और प्लेस की, स्थान की, यानी कि जो आपका कर्तव्य है उससे आपकी पहचान होती है, किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच अपने अंदर लानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।